Dear students, how are you? Now, today's topic is Huygens principle. So basically, the Huygens was the first scientist who told that the light is behave like a wave. Okay. तो था क्या पहले न्यूटन जो थे वो पार्टिकल थ्योरी के को मानते थे और हाइगन्स ने सबसे पहले इसे वेव नेचर का बताया था। तो न्यूटन की मोनोपोली चलती थी साइंस में और न्यूटन के जो सपोर्टर थे वो न्यूटन की साइड थे। हाइगन्स की कोई बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तब हाइगन्स ने आपके जो 3 फिनोमिना थे, एक इंटरफेरेंस, अभी आगे आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस, फिर आपका डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सेकंड नंबर है आपका डिफ्रैक्शन, और उसके बाद आपका आता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिना आप जो है विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट ही प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात फिर मानी जाने लगी थी क्योंकि इसको जो है इसको आप पार्टिकल नेचर से नहीं प्रूफ कर पा रहे थे। तब उसके बाद एक नया इफेक्ट आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से प्रूव नहीं किया जा सका। ठीक है, उसको बाद में आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने उसको प्रूफ कर दिया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। ठीक है, तो न्यूटन की फिर बल्ले बल्ले, तो अल्टीमेटली न्यूटन की थ्योरी को सपोर्ट मिल गया। तो इस तरीके से लाइट के दोनों टर्म्स हो गए, वेव नेचर भी हो गया और पार्टिकल नेचर भी हो गया। इसीलिए इसको रेडिएशन को हम डुअल नेचर बोलते हैं। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो डुअल नेचर में क्या हुआ, डुअल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो हाइगन्स को देखिए आजकल बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली आप नाम सुनोगे तो बस न्यूटन और आइंस्टीन के ही नाम सुनोगे, हाइगन्स का नाम कोई नहीं बोलता। जबकि हाइगन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कम नहीं है। ठीक है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूटन ख़राब थे, लेकिन बात वही होती ना, जो आदमी टॉप पे होता है उसी की मोनोपोली चलती है। इस तो इनकी थ्योरी को कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बहुत इनको प्रॉब्लम हुई है हाइगन्स को। और उसके बाद आइंस्टीन ने सपोर्ट किया तो आइंस्टीन छा गए। तो यही दोनों लोग छाए हुए हैं फिजिक्स में, बाकी हाइगन्स का को कौन जानता है। ठीक है, ओके। तो ये समझिए एक तरीके से उनको हमारा ये एक तरीके से श्रद्धांजलि है, उनके योगदान को याद करते हुए हाइगन्स को। ठीक, तो हाइगन्स ने वेव ऑप्टिक्स में अच्छा काम किया। इन्होंने ही अभी आपको बताएंगे, इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए। वेवलेट प्रिंसिपल अभी देखिएगा, सेकेंडरी वेवलेट। ओके, तो इट स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस and the wavelets emanating from the points sending out disturbance in all directions in a similar manner as the original source of light does. The new position of the wavefront at any instant, called secondary wavefront, is the envelope of the secondary wavelet at that instant. तो इसमें देखो, अभी आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें एक नोट क्या है, द सेकेंडरी वेव और वेवलेट्स आर हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एज ओरिजिनल वेव बट रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। मतलब जो सेकेंडरी वेव होगी या वेवलेट होगी उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होंगे, सेम होंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आपको पता ही है, जब भी आप कोई पत्थर उसमें फेंकते हो किसी तालाब में, किसी पानी में, तो उसमें आगे आगे जो भी आपका वेव फ्रंट बढ़ता चला जाता है
तो उसमें उसकी देखिएगा तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती, कम होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी कम नहीं होगी तो वो जाने कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी उसकी कम होती जाती है, लेकिन ये होता कैसे है ये समझिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि ये कोई पॉइंट है हमारा, प्राइमरी वेव फ्रंट ऐसे ऐसे जा रहा है, इसमें कई सारे ये पॉइंट्स हैं इस प्राइमरी वेव फ्रंट में। ठीक, तो ये जो पॉइंट होते हैं ये आपके दोनों तरफ मूव करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, दोनों तरफ। ठीक है, ये दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप ऐसे 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 मिला दो। ठीक, ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट होगा उसको आप ऐसे 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 मिला दो। ठीक, और ये तीसरे वाले को ऐसे ऐसे मिला दो। तो आपकी ये वाला जो है आपका वो प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे इसको। ठीक है, इस वाले को क्या कहेंगे, प्राइमरी, ये वाला आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, और इसके बाद ये जो फॉर्म हुआ है ये, ठीक है, इन सबको आप, इनका जो किनारा है इसको मिलाओ ऐसे। तो यहाँ पे अब देखो ये आपको सेकेंडरी मिल गया। ठीक है, ये क्या मिल गया, सेकेंडरी। तो इसके बाद फिर से वही आगे आपका प्रोसेस चलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इससे फिर एक नया आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके, और ये जो है, ये जो लाइन है ये आपकी क्या कहलाती, इन्वेलप। क्या कहलाती है ये, इन्वेलप। इसी को ही हम क्या कहेंगे, इन्वेलप। और ये आपकी फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी था जो पहले जिससे ये जनरेट हो रहा है उसको हम प्राइमरी कहेंगे। ये वाला आपका प्राइमरी है इस लाइन में, इसके बाद इससे जो जनरेट हुए वो सेकेंडरी हो गए। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, इन्वेलप हो गया। अच्छा, तो कुछ साइंटिस्ट ने इसमें देखिए, हमने एक फिगर और बना हुआ है, देखिए। तो इसमें देखिए जैसे ये बना हुआ है, तो इसमें कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसमें क्वेश्चन उठाया था हाइगेंस से। हाइगेंस को आपको बता दें, हम बहुत परेशान किया गया। ठीक है ये जैसे आपने रोबोट मूवी देखी थी, उसमें वशीकरण को परेशान किया गया था, अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये देखो, ये आपका ये प्राइमरी है ये वाला, इसके बाद इसके चारों तरफ ये जो जनरेट हो रहे हैं ये मिला दो, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और जो पीछे की तरफ, कुछ साइंटिस्ट ने यही क्वेश्चन उठाया कि ये बताओ, ये तो पीछे भी जा रहा है, तो आप फॉरवर्ड वाला ही क्यों कंसीडर कर रहे हो, बैकवर्ड क्यों नहीं करोगे। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन था। तो इसमें इस वाले को बैकवर्ड, जो ये बैक साइड में है उसको बैकवर्ड, लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या था, इसका जो बैकवर्ड वाला होता है उसका इफ़ेक्ट बड़ा कम होता है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आपकी ये वेव फ्रंट की डिफिनीशन है। तो वेव फ्रंट की डिफिनीशन क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन फेज इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। दस अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि जैसे ये एक्चुअली ये जो जा रहा है ये क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है, ये वेव फ्रंट जा रहा है। ठीक है, तो इस वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हैं या वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, प्राइमरी कौन से थे, प्राइमरी ये वाले थे जहाँ से ये जनरेट हो रहे थे। ठीक है, ये वाले आपके प्राइमरी हैं, ये वाले प्राइमरी हैं। ठीक है, ये वाले क्या हैं, प्राइमरी, इनसे जनरेट हुए ये, तो इनसे ये जो जनरेट हुए हैं ये आपके हैं कौन से, सेकेंडरी। क्लियर। और ये कहाँ मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड वाला तो कंसीडर ही नहीं करना था, और इनसे जो आगे जनरेट होंगे वो आपके फिर टर्शरी हो जाएंगे। ये इसका इन्वेलप बन गया, ऐसे ही फिर इनसे जनरेट होंगे। क्लियर। तो इस तरीके आपका ये वेव फ्रंट जो है आगे मूव करता है।
और इस वेव फ्रंट में पर्टिकुलर आपने जैसे ये वाला वेव फ्रंट लिया तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे सेम फेज में होंगे। क्लियर है? ये सारे के सारे आपके सेम फेज में होंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। मतलब सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे सेम फेज में ही होंगे, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? वेव फ्रंट। दस अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। ठीक है, तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। क्लियर? ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या है? दस विद द स्पीड विद विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो जिस स्पीड से आपका वेव फ्रंट मूव करता है उसे स्पीड ऑफ वेव बोलते हैं। क्लियर? सेकेंड, द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है? द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट के ये परपेंडिकुलर मूव करेगी। क्लियर है? तो देखो, जो ये वेव जैसे ये है तो ये एंगल आपका 90 है, ऐसे ये है तो ये एंगल 90 है, ये है तो ये एंगल 90 है। मतलब ये जो वेव जो ट्रैवल करेगी उसकी डायरेक्शन इस वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे होगी। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू।